ब्रह्मचर्य पालन करने वाले सभी लोगों को ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि योग ब्रह्मचर्य के महत्वपूर्ण आधार स्तंभों में से एक है। किसी भी इमारत का अगर एक स्तंभ भी कमजोर होता है तो वह इमारत कभी न कभी एक दिन गिर ही जाती है। इस बात को ऐसे समझें, जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर थे तब युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किए कि हे पितामह, इस उम्र में भी आप बिना कुछ खाए पिए रोज इतनी अश्रोणी सेना का वध कर दिया करते थे। युद्ध समाप्ति होने के पश्चात बिना कुछ खाए पिए ही आप रणभूमि में खड़े रहते थे और अगले दिन फिर युद्ध करते थे। विक्रोधर भीम में भी इतना बल नहीं जितना कि आप में है, वो भी इस उम्र में। आपकी इस संयमता, साहस और शक्ति का राज क्या है? तभी पितामह कहते हैं, ये शक्ति और कुछ नहीं, सिर्फ मेरे इतने वर्षों से पालन किए ब्रह्मचर्य की शक्ति है। जिस तरह एक गन्ने में से रस निकाल दिया जाए तो वह गन्ना किसी काम का नहीं रहता है, सिर्फ एक सूखे भूसे में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार अगर पुरुष अपने ब्रह्म पदार्थ जो कि वीर है, अगर उसका कोई महत्व ना समझ के उसे भा देता है तो ऐसे पुरुष अपने मन, संयम और शक्ति को खो बैठते हैं। उसे आने वाली चुनौतियां भी किसी विशाल पर्वत की भांति दिखाई देती है। उसका अपनी इंद्रियों पर वश नहीं रहता है। ये तो थी भीष्म पितामह की बात। अब मान लीजिए आपको 1 महीने तक रेगुलर खाना पानी दिया जाए, एक ही समय पर दिया जाए। अब आपकी आदत हो गई है कि उस समय भोजन पानी करने की। अब एक दिन आपको खाना नहीं दिया जाए तो आपकी दशा क्या होगी? इतने दिनों से आप जो खाना खा रहे थे, आपका शरीर उनकी ऊर्जा आपको प्रदान करने लगे। फिर अगले दिन भी आपके साथ वही होता है, आपको खाना नहीं दिया जाता है। बल लगाने वाले कोई भी कार्य आप आसानी से नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार आपकी जगह आप अपने मस्तिष्क को दे दीजिए और खाने की जगह आप अपने वीर्य को दे दीजिए। आपके मस्तिष्क की क्षमता घट जाएगी। जी हाँ, आप लोगों का चेहरा पढ़ के ये बता दोगे कि वह मन में क्या खुरापात सोच रहा है। उसकी जगह आप उस व्यक्ति को जान नहीं पाओगे। जी हाँ, इसके लक्षण कुछ ऐसे ही हैं। पहला, आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। दूसरा, आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी। शरीर में इतना आलस बढ़ जाएगा कि कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं करेगी। आपका देवी शक्तियों से जुड़ाव जो था वह कम हो जाएगा। पहले ब्रह्मचर्य के पालन और अपने संस्कृति को जानने के लिए भी गुरु होते थे जो मार्गदर्शन करते थे, पर आज कलयुग में ना कोई सच्चा गुरु है और ना ही कोई सच्चा शिष्य। यहाँ शिष्यों का भी ज्ञानी होना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञानी शिष्य ही अपने गुरु को पहचान सकते हैं। हमारे प्राचीन वेदों के अनुसार योग हमारे दिनचर्या का ही नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे योग बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपके शरीर में वीर्य को संभालने की क्षमता आ जाएगी, और अगर इन्हें लंबे समय तक करा जाए तो आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, ताड़ासन योगासन। इसे करना बहुत ही सरल होता है। इसे करने के लिए अपने आप को सीधा खड़ा करें और अपनी बाह को साइड में रखना होता है। सांस को रोकते हुए ऊपर की ओर उठें और अपने हाथों को सीधा ऊपर की ओर उठाएं। इसे 10 या 20 सेकंड तक रोकें, फिर अपनी सांस को बाहर छोड़ दें। इस आसन को करने से शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ता है और शरीर में स्थिरता बढ़ती है। नंबर 2, वृक्षासन। यह योगासन शरीर को शांत और सुखद बनाने में मदद करता है। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को मिलाकर खड़ा होना है। फिर अपने बाएं पैर को जमीन से अलग करें और दाहिने पैर के बल पर खड़े रहें। दोनों हाथों को उठाकर ऊपर की ओर बढ़ाएं और इसे भी 20 सेकंड रोकें और फिर छोड़ दें। इस आसन को करने से शरीर का तनाव कम होता है और दिमाग शांत रहता है। नंबर 3, उत्तनासन। यह शरीर के कमर के हिस्से को मजबूत करता है। इसको करने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर सांस को छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं और इसे नीचे की ओर ले जाएं। अब सांस छोड़ने वाले स्थान पर आएं और अपने शरीर को रखें और धीरे धीरे ऊपर की ओर। नंबर 4, भुजंगासन। इसे करने से बैक का तनाव कम होता है। इसे करने के लिए पेट के बल सीधा लेट जाए, अपने हाथों के बल से अपने शरीर को पीछे की ओर उठाएं। 10 सेकंड के लिए ऐसे ही रहे और फिर इसे छोड़ दें। तो ये थे कुछ आसन। इन आसनों के अभ्यासों को अपने दिनचर्या में जोड़ें। आपके जीवन में जुड़े सारी परेशानी दूर होने लगेगी, क्योंकि अधिकतर परेशानी मानसिक तनाव से ही जुड़ी होती है। दूसरा, इन योगासनों से आपको ब्रह्मचर्य को पूरा करने में अच्छी मदद मिलेगी। इसे अपने ब्रह्मचर्य 30 डे चैलेंज में शामिल करें। मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। फिर तब तक के लिए जय श्री राम।